नमस्कार, 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। यूक्रेन पर रूस के हमले का आज छठवां दिन है। एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत चल रही है, दूसरी तरफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्सेस को हमले के लिए अलर्ट कर दिया है। सबके मन में सवाल उठ रहा है कि अब पुतिन का अगला कदम क्या होगा। यह संयंत्र इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि सभी की उम्मीदों से उलट फैसले लेकर पुतिन चौंकाते रहे हैं। ऐसे में क्या होगा पुतिन का अगला कदम, देखिए इस खास रिपोर्ट में। लोग मानते थे कि क्रीमिया पर कब्जा नहीं करेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। लोग मानते थे कि वो कभी डोनबास में युद्ध नहीं छेड़ेंगे, लेकिन पुतिन ने किया। लोग कहते थे कि वो कभी यूक्रेन पर फुल फ्लेड्ज वॉर नहीं शुरू करेंगे, लेकिन 24 फरवरी की सुबह पुतिन ने हमले का ऐलान कर दिया। इससे आप समझ ही सकते हैं कि पुतिन वही करते हैं जिसकी लोगों ने उम्मीद नहीं की होती है। ऐसे में रूस यूक्रेन जंग में पुतिन आगे क्या कदम उठाएंगे, ये जानने के लिए सबसे पहले पुतिन के सोचने के तरीके को समझना होगा। यह समझने के लिए हम आपको सबसे पहले पुतिन की ज़िंदगी की 3 घटनाओं से उनके स्वभाव की 3 बातें बताते हैं। पहला है पुतिन का किसी भी खतरे को कम करके आंकने वाला अंदाज। दरअसल पुतिन का शुरुआती जीवन बेहद साधारण था। उनके पिता सोवियत नेवी में काम करते थे और माँ फैक्ट्री में मजदूरी करती थी। आमतौर पर बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन पुतिन ने कॉलेज की पढ़ाई से पहले ही ठान लिया था कि उन्हें जासूस बनना है। पढ़ाई पूरी करते ही वो सोवियत खुफिया एजेंसी के केजीबी में शामिल हो गए। ट्रेनिंग के दौरान केजीबी के एक अधिकारी ने पुतिन के अंदर डिमिनिश सेंस ऑफ डेंजर पाया, यानी आमतौर पर लोग जिसे बड़ा खतरा समझते हैं, पुतिन के लिए वो आम बात है। पुतिन अपनी बायोग्राफी में भी इस बात को स्वीकार करते हैं। पुतिन के स्वभाव में पिछले 14 साल में 3 हमले किए हैं। पुतिन ने नतीजों को चिंता किए बिना जॉर्जिया, क्रीमिया और अब यूक्रेन पर धावा बोल दिया है। दूसरी स्वभाव है इम्पल्सिव, जो जोखिम लेने वाला। अपनी बायोग्राफी में पुतिन युवावस्था का एक किस्सा बताते हैं कि यूनिवर्सिटी के दिनों में पुतिन अपने मार्शल आर्ट कोच के साथ कार से जा रहे थे। रास्ते में सूखी घास से भरा एक ट्रक गुजरा, लेकिन पुतिन कार को ट्रक के बगल लगाकर घास निकालने लगे और उनकी कार बेकाबू हो गई, लेकिन किसी तरह कार पर काबू पा सके। यह देख कोच ने पूछा कि इतना रिस्क क्यों लिया। पुतिन ने जवाब दिया, घास की महक ऐसी थी कि रहा नहीं गया। साल 2015 में पुतिन ने अपने यूनिवर्सिटी के दिनों को याद करते हुए कहा था कि आज से 50 साल पहले लेनिनग्राद की सड़कों की मार पिटाई से मुझे यह सिखाया है कि जब लड़ाई होनी तय है तो पहला पंच खुद मारो। पिछले 14 साल में 3 हमले करके वो कुछ ऐसा ही करते दिखाई देते हैं। उनका तीसरा और सबसे अहम स्वभाव है किसी बात को गोपनीय रखना और सबको चौंकाने वाला। पुतिन चीज़ों को गोपनीय रखते हैं और सबको चौंकाने में यकीन रखते हैं। यही वजह है कि पुतिन के परिवार और संपत्ति तक के बारे में ज़्यादा सार्वजनिक जानकारी नहीं है। पुतिन के परिवार की ज़्यादा जानकारी हासिल करने पर न्यूज़ एजेंसी राइटर ने एक जांच तक करवाई थी, जिसमें पता चला कि गोपनीयता रखने की आदत उनको केजीबी के दिनों में से है। बता दें कि जर्मनी में लंबे समय तक जासूसी करने के बाद उन्हें केजीबी का बॉस बनाया गया। इसके बाद उन्हें फेडरल सिक्योरिटी चीफ बनाया गया। इसके बाद 1999 में कार्यवाहक प्रधानमंत्री और फिर प्रधानमंत्री बने। साल 2000 में पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने। कहा जाता है कि पुतिन को राष्ट्रपति बनाए जाने की जानकारी थी, लेकिन उन्हें इसे अपनी पत्नी तक को नहीं बताया था। हालांकि पुतिन को यूक्रेन में उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिल पा रही है। पुलिस ने 4 महीने की तैयारी के बाद यूक्रेन पर 3 तरफ से हमला किया था। पुतिन का प्लान था कि यूक्रेन की जेलेंस्की सरकार को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण करवाया जाए और यूक्रेन पर कठपुतली सरकार बिठा दी जाए, लेकिन मौजूदा हालात प्लान के मुताबिक नहीं है। यूक्रेन के प्रतिरोध की वजह से पिछले 5 दिनों से जंग जारी है और रूस को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। ऐसे में पुतिन के पास अब 3 रास्ते बचे हैं। पहला, बातचीत की मेज पर यूक्रेन से बातें मनवा ले जाए और हमले रोक दिए जाए। दूसरा, यह कि राजधानी कीव पर कब्जा जमाकर कठपुतली सरकार बनाने की कोशिश की जाए। और तीसरा कि जंग का स्केल बढ़ाकर यूक्रेन की मदद कर रहे देशों पर भी हमले शुरू कर दिए जाए। अब बात रही कि पुतिन किस हद तक जा सकते हैं, तो बता दें कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर स्पेस मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान करते वक्त पुतिन ने कहा था कि बीच में बाहर का कोई भी अगर दखल देने की सोचेगा तो उसे परिणाम भुगतने होंगे।
ऐसे परिणाम जो उसने इतिहास में कभी नहीं देखे होंगे। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि पुतिन सीधे नाटो को परमाणु हमले की धमकी दे रहे थे। इसके अलावा पुतिन किस हद तक जा सकते हैं ये समझने के लिए 2018 में आई एक डॉक्यूमेंट्री में राष्ट्रपति पुतिन की टिप्पणी भी सुननी चाहिए। पुतिन ने कहा था, अगर कोई रूस का सफाया करने का फैसला करता है तो हमें जवाब देने का कानूनी अधिकार है। हाँ, ये मानवता और दुनिया के लिए आपदा होगी, लेकिन मैं रूस का नागरिक हूँ और इस देश का राष्ट्रपति भी। हमें ऐसी दुनिया की ज़रूरत क्यों है जिसमें रूस ना हो। ऐसे में देखना अहम होगा कि आने वाले समय में पुतिन का एक्शन क्या होता है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहें 99 न्यूज़। नमस्कार।